हेलो। आज हम लोग देखेंगे एनीमिया के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़ है। एनीमिया होता क्या है और डिटेल्स ऑफ एनीमिया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और इन जनरल जो हमको रेगुलर कोच क्लासेस में काम आता है। ओके, सो एनीमिया यानी होगा क्या। तो एनीमिया का पहला मतलब है लेस आरबीसी काउंट। दूसरा मतलब होता है आरबीसी विल बी नॉर्मल बट लेस इन हीमोग्लोबिन। तीसरा होता है लेस इन पैक्ड सेल वॉल्यूम, मीन्स एक्चुअल आरबीसी जो वॉल्यूम आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हम देखते हैं। अभी ये पैक्ड सेल वॉल्यूम हम कैसे देखते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सो एनीमिया का मतलब ये है, एक तो बॉडी में रेड ब्लड सेल कम है या हीमोग्लोबिन कम है आरबीसी में, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम जो हम लोग देख रहे हैं इन आरबीसी का कंटेंट ही है एक्चुअल पैक्ड सेल वॉल्यूम इन्हें, तो वो कम है क्या। तो नॉर्मली आरबीसी ये हमने देख रहे हैं पिक्चर में कि ये जो नॉर्मल आरबीसीज है और यहाँ पे क्या है एकदम स्कार्स आरबीसी है, ये एकदम कम हो गए। ओके, सो लेस आरबीसी, उसके कारण जो फटीग और जो ये मलेज फटीग वगैरह रहेगा। मैंने जैसे बोला है आरबीसी काउंट विल बी लेस, एचबी कंटेंट आइदर विल बी लेस और आइदर पैक्ड सेल वॉल्यूम। जब आप टेस्ट ट्यूब में है सेंट्रीफ्यूगेशन इस पे देखेंगे कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, और उसमें से समझ में आता है कि ऊपर जो टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड लेने के बाद उसको 3000 रोटेशंस पर मिनट पे जब घुमाते हैं तब ऊपर में प्लाज्मा आता है, बीच में वाइट कोट आता है। वाइट कोट किस चीज़ का होता है? वाइट ब्लड सेल्स का डब्ल्यूबीसी का लेयर आता है, और नीचे जो सेल्स सेटल होते हैं टेस्ट ट्यूब में वो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ओके, आरबीसीज। तो आइदर आरबीसी अगर बॉडी में ब्लड में सर्कुलेटिंग ब्लड में अगर आरबीसी कम हो जाए, या फिर उसमें से जो हीमोग्लोबिन है आइदर वो कम हो जाए या फिर प्रॉपर बने ना, तो उसके कारण होता है अनीमिया। ओके, तो अब अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं अनीमिया को, तो किस किस बेसिस पे अनीमिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्या, तो उसका शेप साइज जो होता है, जिसके डिफरेंट नॉर्मल जो होता है आरबीसी, वो जैसे हम पहले देख रहे हैं इसमें ओवल शेप्ड में रहेगा। ओके, जैसे वो रहेगा ओवल शेप में, कैसा रहेगा, ये क्या होता है कॉनकेव स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, जिसके कारण मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वगैरह हम लोग उसका देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है। बट जो अगर वो ना रहते हुए टीयर ड्रॉप सिकल टाइप या फिर एनिसोसाइट, ये जो दिख रहा है स्टार लाइक स्ट्रक्चर, स्पेरोसाइट यानी एकदम कंप्लीट ओवर स्पेरिकल हो जाए, या टारगेट सेल, तो ये ऐसे टाइप का अगर डिफ्रेंशिएशन उसमें आ जाता है तो ऐसे इसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम जो डिटेल देखेंगे। दूसरा है एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉज के कारण वो कैसे चेंज होता है। अगर फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, या फिर हीमोलाइसिस के कारण हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हीमोरेजिक रीजन है, या फिर अदर स्पेसिफिक किसी चीज़ का डेफिशिएंसी, आयरन की, फॉलिक एसिड की, विटामिन B12 की, तो ये सब रीजंस इटोलॉजिकल यानी उसके कॉजेस के अकॉर्डिंग होंगे। तो हम लोग देखेंगे पहला मॉर्फोलॉजिकल, इसमें फर्स्ट क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से हम उसको क्या बोलते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में नॉर्मोसाइटिक बट नॉर्मोक्रोमिक मीन्स क्या, तो नॉर्मोसाइटिक ये जो पहला जो टर्म होता है वो उसका क्या ये करता है, शेप डिनोट करता है, किसका शेप साइज जो है आरबीसी का वो डिनोट करेगा। और नॉर्मोक्रोमिक में सेकंड वर्ड जो रहेगा इसमें वो डिनोट करेगा उसका एचबी कंटेंट। ओके, तो उसका शेप साइज कैसा है, लार्जर इन शेप और स्मॉलर इन शेप है, ये फर्स्ट वर्ड डिनोट करेगा। और सेकंड वर्ड डिनोट करेगा कि वो हीमोग्लोबिन कैसा है, उसका कम है, ज़्यादा है या नॉर्मल है। ओके, सो फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक मीन्स नॉर्मल इन शेप
एंड नॉर्मल इन हीमोग्लोबिन ऑल्सो। ओके, तो आप बोलेंगे ये एनीमिया कैसे हुआ, बट जो आरबीसी है वो शेप और साइज में भले ही नॉर्मल हो, बट उनमें क्या रहेगा, उनमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ आरबीसीज विल बी लेस, number of RBC will be less. So if number of RBCs will be less, अगर समझ लीजिए नॉर्मल उसका अगर यहाँ पे चाहिए थे 100 चाहिए थे, भले ही शेप साइज नॉर्मल है बट वो 40 ही है, अगर किसी हीमोलाइसिस के कारण या अदर कोई रीजंस के कारण अगर आरबीसी का नंबर कम हो गया, तो ऐसे इसमें शेप विल बी नॉर्मल मीन्स नॉर्मोसाइटिक, उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट विल बी नॉर्मल मीन्स नॉर्मोक्रोमिक, बट द नंबर ऑफ आरबीसीज यानी उसका जो टोटल नंबर है जितने चाहिए उससे कम होगा। सो दैट इज द रीजन कि वो नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया हम लोग उसको बोलते हैं। दूसरा है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक में फ़र्क क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में पहला है वर्ड कि जो इसका साइज डिनोट कर रहा है। ये देखिए नॉर्मल आरबीसीज कैसे हैं और उसमें बड़े साइज वाले आरबीसी कैसे हैं। मीन्स अगर नॉर्मल शेप साइज अगर आरबीसी का है और उससे अगर वो बड़ा हो जाए, मैक्रो मीन्स बिग इन साइज, सो मैक्रोसाइटिक अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब होता है आरबीसी का साइज ज़्यादा हो गया है नॉर्मल से। सो साइज ऑफ द आरबीसी इज मोर मीन्स मैक्रोसाइटिक बट नॉर्मोक्रोमिक। क्रोमिक मीन्स एचबी कंटेंट उसका क्या है, नॉर्मोक्रोमिक है मीन्स नॉर्मल है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज ऑफ द आरबीसी इज मोर big in size, it is macro, but the hemoglobin content of the RBC is normal. Okay, so ये second type of classification according to the morphological classification हमने देखा। थर्ड है macrocytic but hypochromic। macrocytic जैसे हमने अभी देखा है कि नॉर्मल से अगर बिग साइज रहेगा दैट इज मैक्रो, मीन्स आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो चुका है, बट वो क्या है उसमें हाइपोक्रोमिक है, मीन्स हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है इट विल बी लेस। हाइपो मीन्स लेस, क्रोमिक, हाइपोक्रोमिक मीन्स लेस इन हीमोग्लोबिन। सो हमने देखा कि बिग इन साइज बट लेस इन हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, बोथ आर लेस। मीन्स माइक्रो मीन्स नॉर्मल साइज से अगर छोटा साइज रहेगा आरबीसी का, सो दैट इज माइक्रो मीन्स नॉर्मल से छोटा हो गया, माइक्रोसाइटिक। एंड हाइपोक्रोमिक आल्सो मीन्स हीमोग्लोबिन कंटेंट आल्सो इट विल बी लेस। सो बोथ विल बी लेस इन साइज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। अगर साइज भी छोटा हो गया और हीमोग्लोबिन भी कम है तो माइक्रोसाइटिक लेस इन साइज, हाइपोक्रोमिक लेस इन हीमोग्लोबिन आल्सो। ओके, तो नेक्स्ट अब तक हमने जो देखे वो सब देखे हमने हीमोग्लोबिन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपको अगर एमसीक्यू कुछ पूछा जाता है, सो उस एमसीक्यू का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्वेश्चन ये रह सकता है कि आइदर उस क्लासिफिकेशन में जो जो हमने देखा कि उसका रीज़न क्या है, आइदर वो जो आरबीसी का साइज और हीमोग्लोबिन कंटेंट है ना, वो कम ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, साइज और एचबी कंटेंट जो है वो कम ज़्यादा होने का रीज़न क्या है। अब हम देखेंगे अगर हीमोग्लोबिन, हम फर्स्ट टाइप जो मॉर्फोलॉजिकल हमने देखा था नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, तो नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक का पहला मतलब ये हुआ कि दो आरबीसी का शेप, साइज, मैंने साइज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट दोनों भी नॉर्मल है, फिर भी एनीमिया होता है, तो इसका मतलब है आरबीसी का लॉस हुआ है। आरबीसी बॉडी में क्या हुए हैं, वो लॉस हुआ है आरबीसी का। तो हम आरबीसी का लॉस क्यों होता है, सो द मोस्ट एक्यूरेट रीजन फॉर आरबीसी लॉस इज हीमोलाइसिस या फिर हीमोरेज। अब हीमोरेज और हीमोलाइसिस क्या है, तो आरबीसी का रप्चर होना या फिर ब्लीडिंग में आरबीसी का
लॉस होना, जैसे ब्लीडिंग होता है तो कंप्लीट ब्लड लॉस होता है, बट जो ये है प्लाज्मा है वो विद इन आवर्स वो रिकवर हो जाता है, पर आरबीसी को रिकवर होने के लिए 3 to 4 वीक्स लगते हैं। तो प्लाज्मा तो रिकवर हो गया बट आरबीसी रिकवर नहीं हो पाया, इसका मतलब हीमोडाइल्यूशन हुआ। हीमोडाइल्यूशन मतलब क्या कि ब्लड का जो फ्लूइड कंटेंट है वो तो नॉर्मल है, ओके, सो फ्लूइड कंटेंट इज नॉर्मल बट द नंबर ऑफ आरबीसीज आफ्टर हीमोरेज दे विल बी लेस। सो द डाइल्यूशन ऑफ आरबीसी इनटू द प्लाज्मा और फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड, वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। सो हीमोडाइल्यूशन हो जाता है जिससे आरबीसी कंटेंट कम हो जाएगा और वो कहलाया जाएगा एनीमिया। ऐसे एनीमिया का हम लोग इसको अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफाई करना चाहे तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मीन्स साइज इज नॉर्मल ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट इज आल्सो नॉर्मल बट नंबर ऑफ आरबीसीज दे आर इन लेस अमाउंट, ओके। सो ये रीजन हुआ है इसका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का। अब इस पे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, ये तो हो गया कि रीजन क्या था उस नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होने का। तो इसमें क्वेश्चन अगर वन स्टेप अहेड हम लोग जाते हैं तो उसमें ये रहेगा कि उसमें डाइट कौन सा प्रिफर करेंगे या किस न्यूट्रिशनल सब्सटेंस का डेफिशिएंसी हुआ है जिसके कारण वो एनीमिया हुआ है। तो यहाँ पे तो क्या है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, सो नो डाइट स्पेसिफिकली, यानी अदर ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है या फिर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी तो नहीं है, इस कारण इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डाइट एंड डेफिशिएंसी का, इसमें पूछा जाएगा रीजन क्या है, ओके। सो नेक्स्ट की तरफ हम अगर जाते हैं मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक का। अगर मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अगर देखेंगे, इसका बोलना क्या है, साइज ऑफ द आरबीसी बढ़ गया है मीन्स मैक्रो हो गया, बड़ा हो गया। अब बट हीमोग्लोबिन इज नॉर्मोक्रोमिक मीन्स एचबी कंटेंट इज नॉर्मल, यानी क्या है, साइज सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे है साइज बढ़ गया है। तो ये जनरली किस कंडीशन में होता है, जब भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाए, ओके। यहाँ पे डेफिशिएंसी स्पेसिफाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी 2 रीजन से होती है। एक तो विटामिन B12 बॉडी में पहले ही कम मिल रहा है या डाइटरी इंटेक ही लेस है, ओके, या सेकेंडरीली आप डाइटरी इंटेक विटामिन B12 का कितना भी लो फिर भी अगर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक सेल्स, ये हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, जीआई सिस्टम में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल अगर वहाँ के सेल्स अगर उसको सिक्रेट नहीं करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को, तो क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, भले आप कितना भी विटामिन B12 खाओ। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन तब भी नहीं होता है जब कोई कोलिक डिसऑर्डर्स होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डिसऑर्डर होता है, क्योंकि विटामिन B12 का फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ओके। वहाँ के जो हेल्पफुल बैक्टीरिया जो है वो उसका फॉर्मेशन करते हैं। सो आइदर ऑफ द रीजन कि जिसमें विटामिन B12 का आइदर डाइटरी इंटेक ही कम है, बॉडी को सप्लाई ही कम है, सेकेंडरीली अगर डाइटरी सप्लाई नॉर्मल भी है तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल एब्सेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल भी प्रेजेंट है और विटामिन B12 भी दे रहे हो बट एब्जॉर्प्शन इज नॉट प्रॉपर, और नॉर्मल डाइटरी इंटेक से भी अगर जो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12 इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर नहीं है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए वो रीजन हो जाएगा, ओके। सो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक किस चीज के कारण होता है, सो मैक्सिमली इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया का नाम होता है पर्निशियस एनीमिया। अब ये पर्निशियस एनीमिया में क्या होगा, तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ आरबीसी आपको दिखेंगे। सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक पर्निशियस एनीमिया में
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकली, आरबीसी का क्या मॉर्फोलॉजी नीचे में हो सकता है ऑप्शंस में, तो वो रहेगा मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब वो परनीशियस हुआ क्यों? विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी क्यों हुई? आइदर वो डाइट में कम है, आइदर उसका इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल एब्सेंट है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डिसीज है जिसके कारण उसका प्रोडक्शन ऑफ जो विटामिन बी 12 का सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? परनीशियस एनीमिया में कौन सा है, या आइदर मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया में हो सकता है, या किस डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, या कौन सा डाइटरी फैक्टर या न्यूट्रिशन हम ऐसे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक पेशेंट को दे सकते हैं। तो हम ऐसा डाइट देंगे जो डाइट विटामिन बी 12 से क्या रहेगा? सरप्लस रहेगा। जिस डाइट में विटामिन बी 12 ज़्यादा है, तो विटामिन बी 12 ज़्यादा किस में है? तो हम लोग देखेंगे मिल्क एंड जो भी नॉन वेज फूड है। नॉन वेज फूड में तो कॉमन मिलता ही है, बट वेजिटेरियन फूड में ओनली मिल्क एंड डेयरी सब्सटेंसेस में मिलता है। सो हमको ये ऑल ओवर चीज़ें हम जब समझेंगे तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए तो दैट विल नॉट बी द इशू। ओके, ये समझ गया मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब तीसरा देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसमें है मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। अब मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या है? बड़ा है साइज बट हीमोग्लोबिन कम है। इससे पहले हमने देखा साइज तो बड़ा है बट हीमोग्लोबिन नॉर्मल था। अब हमको देखा, हम क्या देख रहे हैं? साइज भी बड़ा है और हीमोग्लोबिन भी कम है। सो ये क्या करेंगे? अगर साइज बड़ा है और हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब है कि ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण होता है जनरली। ओके, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण कौन सा एनीमिया होता है? ये होता है इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस कारण हुआ? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में। उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए? आरबीसी का साइज बढ़ गया, मींस मैक्रोसाइटिक हो गया। उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया, मींस इसमें क्या हो गया? हाइपोक्रोमिक हो गया। तो हमको फिर से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का बोलते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द कॉज? तो कॉज ये होगा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, उसी को हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इसमें अगर डाइटरी फैक्टर का हमको पूछा जाए कि क्या देना चाहिए, सो एनी सब्सटेंस विच इज अबंडेंट इन फॉलिक एसिड। ओके, सो व्हेनेवर इट इज डेफिशिएंट, तो हम जनरली क्या होता है, बहुत सारे फूड्स में फॉलिक एसिड और ये कंटेंट है, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं ऐसे डायग्नोस्ड पेशेंट में जो परनीशियस एनीमिया हो या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो। ओके, सो डाइटरी फैक्टर्स में अगर पूछा जाए तो फॉलिक एसिड किस डाइट में अबंडेंट है वो हमको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो तीसरा है, ये नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक मीन्स लेस इन साइज एंड हाइपोक्रोमिक मीन्स लेस इन साइज एंड हाइपोक्रोमिक मीन्स लेस इन HB also. So लेस इन साइज प्लस लेस इन HB, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो ये रीज़न क्यों होता है ऐसे? ये जनरली होता है जो फॉर्मेशन ऑफ RBC है उसके इसमें ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मीन्स जनरली आयरन और फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो होते हैं इनकी डेफिशिएंसी होना। अब आयरन और फर्स्ट क्लास प्रोटीन की क्या नीड है? जनरली जब माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होगा तो इसमें क्या होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ RBC है वही प्रॉपर नहीं बन पाता है, मीन्स RBC का साइज छोटा रह जाएगा, लेस इन साइज हो जाएगा तो माइक्रोसाइटिक हो गया। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हमको पता है आयरन के नीड है, प्लस फर्स्ट क्लास प्रोटीन में हमको ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए। ओके, तो आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन बनता है हीमोग्लोबिन, मीन्स HB बनता है। अगर ये इनकी डेफिशिएंसी है आयरन और फर्स्ट क्लास प्रोटीन की, सो दैट लीड्स टू माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज। तो कॉज ये रहेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी। अगर कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल में भी स्पेसिफिक कौन सा?
तो आयरन डिफिशियंसी प्लस समटाइम्स इट कैन बी द प्रोटीन डिफिशियंसी, क्योंकि कोई भी सेल बनने के लिए प्रोटीन प्लस प्रोटीन में ये नीडेड होता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द रीजन, अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ आयन है तो वो भी चलेगा, या आयन प्लस प्रोटीन है तो इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने अब तक मॉर्फोलॉजिकल देखा था, अब हम लोग देखेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज सिंपल द कॉज बेस्ड। उसमें क्या होता है कि उसमें हिमोरेज, ओके, तो हिमोरेजिक अनेमिया, हिमोरेजिक का मतलब होता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग बहुत सारे टाइप के ब्लीडिंग्स होते हैं, उसको हम एक दो टाइप में मोटा मोटा डिवाइड करते हैं। वो होता है एक्यूट और वो होता है, एक होता है क्रोनिक। ये एनीमिया नहीं चाहिए, यहाँ पे हिमोरेज चाहिए। एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है सडन इन ऑनसेट, अगर समझ लो कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ इंजरी होती है, या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर के कारण है, या अदर कोई भी रीजन के कारण अगर एक्यूट ब्लीडिंग होता है, सो दैट इज एनीमिया, हिमोरेजिक एनीमिया इन एक्यूट फॉर्म। अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई एक्यूट हिमोरेज हो जाए तो उसमें क्या होगा, हम लोग जो रिप्लेस हो जाएगा तो प्लाज्मा फ्लूइड वगैरह दे देंगे तो प्लाज्मा इंस्टेंट रिप्लेस हो जाता है। ओके, जो ऑलरेडी मैंने बोला है, प्लाज्मा कंटेंट मीन्स फ्लूइड, जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज रिप्लेस्ड इजीली, बट उसमें जो आरबीसी लॉस हुआ है वो कांट बी रिप्लेस्ड। ओके, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बट हर जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। सो आरबीसी को रिप्लेस करने के लिए 3 to 4 वीक्स का टाइम लगेगा बॉडी को। तब तक जो नॉर्मल जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड था वो तो ठीक है, उतना ही है, समझ लो 5 लीटर सी है बॉडी का, बट उसमें जो आरबीसी थे वो लेस हो गए। ओके, इसको हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। ब्लड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, आरबीसी कम होने के कारण ब्लड डाइल्यूट हो गया। सो हीमोडाइल्यूशन के कारण सर्कुलेटिंग आरबीसी जो है, जो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेटिंग आरबीसी जो चाहिए थे, उनका नंबर जो चाहिए था वो लेस हो गया। उसके कारण क्या हो गया, O2 और CO2 की जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो लेस हो गई, और उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जो हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजिकल में देखा था कि आरबीसी का शेप साइज तो नॉर्मल है बट उसका नंबर ऑफ आरबीसीज लेस हो गए। ये होता है जनरली एक्यूट टाइप ऑफ एनीमिया में। ओके।